चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 4 स्फीयर्स ऑफ एनवायरनमेंट, जो कि है लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ऑफ एनवायरनमेंट, 4 स्फीयर्स वातावरण का। The natural environment can be broadly divided into 4 spheres, that is lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere. प्राकृतिक वातावरण को 4 स्फीयर्स में बांटा गया है, जो कि है लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर. Each of these is unique in its own way and supports other in sustaining life forms on our planet called the mother earth. ये चारों अपने में अनोखा है और जीवन जीने का सहारा देता है मदर अर्थ पे. लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच स्फीयर ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट. चलिए अब ये चारों का इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं. लिथोस्फेयर. द लिटरल मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर इज द स्फीयर ऑफ रॉक्स. द अर्थ सॉलिड लेयर इज कॉल्ड लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर का लिटरल मीनिंग स्फीयर ऑफ रॉक्स होता है. जो ठोस वस्तुएं होते हैं अर्थ का, उसको लिथोस्फेयर बोला जाता है. The lithosphere is about 100 kilometer in thickness. Lithosphere 100 किलोमीटर मोटापा है उसका. लिथोस्फेयर का 100 किलोमीटर मोटापा है. The uppermost part of the lithosphere is composed of rocks rich in silica and aluminum called सियाल. जो ऊपर वाला भाग होता है लिथोस्फेयर का, वो ऐसा पत्थर से बना हुआ है जो कि सिलिका और एल्युमिनियम में बहुत ज़्यादा होता है, जिसको कि हम लोग सियाल बोलते हैं. Below the sial layer, the rocks are mainly rich in silica and magnesium, called the सीमा. सियाल लेयर के नीचे जो पत्थरों होते हैं वो लोग सिलिका और मैग्नीशियम में बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए उन्हें सीमा कहा जाता है. Which is generally found below the bottom of the ocean basins, जो कि ज़्यादातर जो समुद्र होते हैं उसके नीचे पाया जाता है. Thus, lithosphere is that part of the earth which provides us land over which we live. इसलिए लिथोस्फेयर एक ऐसा भाग होता है पृथ्वी का जो हम लोग को ज़मीन देता है जहां हम लोग रहते हैं. इट प्रोवाइड्स सॉइल फॉर प्लांट्स एंड इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ ऑल द मिनरल वेल्थ. ये हम लोग को मिट्टी देता है जो कि पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है और एक तरीके का मिनरल वेल्थ भी है. एटमॉस्फेयर. द लिटरल मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेयर इज़ द स्फीयर ऑफ एयर. एटमॉस्फेयर का लिटरल मीनिंग स्फीयर ऑफ एयर होता है. The atmosphere is composed of a mixture of gases which forms an envelope around the earth. Atmosphere बहुत सारे gases से मिला हुआ है और पृथ्वी पर एक परत बनाता है. It is a gaseous envelope extending about 1600 kilometer above the earth's surface. ये एक गैस का परत है जो कि 1600 किलोमीटर अर्थ का सरफेस का ऊपर तक रहता है. Of the total mass of the atmosphere, 99% exist within 32 km of height from the earth's surface. टोटल मास जितना है एटमॉस्फेयर का, उसमें 99% 32 किलोमीटर हाइट तक में ही रहता है. Among the 4 major elements of environment, atmosphere is the most dynamic in nature. ये चारों जो एलिमेंट होते हैं एनवायरनमेंट का, इसमें एटमॉस्फेयर सबसे ज़्यादा अनोखा होता है प्राकृतिक में. Where changes occur not only from one season to another, but also within a short period of time से. जहाँ पर बदलाव एक सीज़न से नहीं होता, यहाँ पर हमेशा छोटे छोटे पीरियड में भी बदलाव होते रहते हैं. A few hours मतलब कि कुछ घंटों में ही बदलाव होते रहते हैं. These sudden changes produce changes in atmospheric condition which affect our life both directly and indirectly. ये जो अचानक से जो चेंजेस होते हैं, ये एटमॉस्फेयर में बहुत बदलाव रहता है और इस पर प्रभाव भी डालता है हम लोग के लाइफ पर, जीवन पर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. हाइड्रोस्फेयर रेफर्स टू द स्फीयर ऑफ वाटर विच इज प्रेजेंट इन ओशंस, रिवर्स, लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ सरफेस. हाइड्रोस्फेयर को स्फीयर ऑफ वाटर कहा जाता है, जो कि समुद्र में रहता है, रिवर्स में रहते हैं, झरने में रहते हैं और दूसरे बॉडीज़ में रहते हैं, वाटर बॉडीज़ में, जो कि अर्थ के ऊपर है. द प्लैनेट अर्थ इज़ ऑफन कॉल्ड द वाटर प्लैनेट और द ब्लू प्लैनेट. जो हम लोग का प्लैनेट है अर्थ, वो कभी कभी वाटर प्लैनेट और ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है. बिकॉज ऑफ अबुंडेंस ऑफ वाटर ऑन इट्स सरफेस, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी है. The water bodies that include rivers, lakes,
seas and oceans cover 71% of the earth surface। जो वाटर बॉडी है जिसमें कि रिवर, लेक्स और सीज आते हैं और ओशंस आते हैं, वो 71% कवर करते हैं अर्थ सरफेस को। The distribution of water is not uniform in both the northern and southern hemispheres। जो वाटर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो साउदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सेम नहीं है। It is estimated that 43% of total area covered by water lies in the northern hemisphere, whereas the remaining 57% lies in the southern hemisphere। ये बताया जाता है कि 43% नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और 57% साउदर्न हेमिस्फीयर में है। ओशंस होल्ड 96.5% वाटर ऑन द अर्थ। समुद्र में 96.5% वाटर है। Rest of the water is available in the form of ice, water vapors, underground water, rivers and lakes। और जो बचा हुआ है उसका वो आइस में है, बर्फ में है, वाटर वेपर्स, अंडरग्राउंड वाटर, रिवर और लेक्स में है। बायोस्फीयर। द वर्ड बायोस्फीयर लिटरली मीन्स द स्फीयर ऑफ लाइफ। जो बायोस्फीयर है उसका मतलब स्फीयर ऑफ लाइफ होता है। Biosphere is the narrow zone contract between all the three spheres of environment where all kinds of life exists। बायोस्फीयर में एक पतला सा जोन है जहाँ पे तीनों स्फीयर, जो तीनों अदर स्फीयर्स है इन्वायरमेंट का, जिसमें कि सारा लाइफ एग्जिस्ट करता है। मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ आर फाउंड ऑन और नियर ऑफ द अर्थ सरफेस ऑफ द लैंड, वाटर एंड एयर। बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स जो कि अर्थ सरफेस में होते हैं वो ज़्यादातर अर्थ सरफेस के ऊपर और अगल बगल में पाए जाते हैं, जैसे कि लैंड, वाटर और एयर। ह्यूमन बींग्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर। जो मानव है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग होता है बायोस्फीयर का। दे आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग इट। ये इनके पास शक्ति है जो ये इसको चेंज कर सकते हैं। बायोस्फीयर को मानव चेंज कर सकते हैं। सिटी जो पृथ्वी है वो विविधीकरण से भरा हुआ है। देयर इज डाइवर्सिटी इन लैंड, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल। ये जो विविधीकरण है वह जमीन में, मिट्टी में, पौधे में और जानवर में है। दिस प्रोसेस ऑफ diversification has occurred largely over long period of time, resulting in the emergence of new species of plants and animals। यह जो विविधीकरण की प्रक्रिया चली आ रही है बहुत लंबे समय से, इसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स के स्पेसीज उभर कर आ रहे हैं। दिस चेंजेस क्रिएट बायोडाइवर्सिटी ऑफ द अर्थ। ये जो बदलाव आ रहे हैं वो पृथ्वी को बायोडाइवर्सिटी बनाती है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has passed of Wildlife Protection Act in 1972 to protect and conserve the biodiversity। जो हम लोग के भारत का जो गवर्नमेंट है वह एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शुरू किए थे जो कंजर्व करने के लिए बायोडाइवर्सिटी को। अंडर दिस एक्ट पोचिंग एंड हंटिंग आर प्रोहिबिटेड। ये जो एक्ट है इसमें अगर कोई पोचिंग और हंटिंग में रुकावट है, वायलेशन ऑफ दिस एक्ट इज अ पनिशेबल क्राइम अंडर लॉ। अगर इस एक्ट का अगर कोई उल्लंघन करता है तो इसमें पनिशेबल क्राइम होता है लॉ के अंदर में। इट इज़ नॉट ओनली द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ बट ऑल ऑफ अस आर रेस्पॉन्सिबल। यह सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही प्रोटेक्ट करने का नहीं है, यह हम लोग को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए और प्रिजर्व करना चाहिए वाइल्ड लाइफ को। कुछ इंडेंजर्ड स्पेसीज हैं जानवरों का, जैसे कि फॉरेस्ट ऑलेट, गैंगस शार्क, टाइगर टोड, फ्लाइंग फ्रॉग, लेदरबैक टर्टल एटसेट्रा। हम लोग के इंडिया में 102 नेशनल पार्क्स और 515 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ह्यूमन बींग्स एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। मानव बहुत महत्वपूर्ण भाग है वातावरण का। आर वेल इक्विप्ड टू एक्सप्लॉइट। ये लोग बना भी सकते हैं, बल्कि विनाश भी कर सकते हैं, कंज्यूम और यूटिलाइज डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज। हम मानव बना भी सकते हैं, उसको कंज्यूम भी कर सकते हैं और विनाश भी कर सकते हैं। एग्जिटिंग ऑन द अर्थ सरफेस, जो कि अर्थ सरफेस पर है। इट इज़ द नीड ऑफ द प्रेजेंट टाइम्स दैट वी शुड लिव इन हार्मोनी विथ आवर सराउंडिंग्स। यह अभी के समय में बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने वातावरण के साथ बहुत घुल मिल कर रहें। दिस विल अलाउ द अर्थ
to sustain all forms of life on it and to produce newer ones in the course of time. ये अर्थ को, पृथ्वी को अलाउ करेगा यहाँ पर सारे जीव जंतु को रहने में और कभी इसका विनाश नहीं होगा.